अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करेले अंडे बनाना बताऊंगी। ये जो है ना बहुत मज़े के बनते हैं। ये इसके अंदर मैं ये सब मसाला जो है स्टफिंग करूंगी इसके अंदर, तो ये बहुत ही आपको डिफरेंट लगेंगे। पहले भी मैंने आपको करेले की रेसिपी दी है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये अभी तो आप ये देखें, ये 4 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, मैंने कट कर लिया रफली, और इनको जो है हम अभी फ्राई करेंगे। अच्छा, ये है आधा किलो करेले। ठीक है, इसको मैंने पहले एक दिन पहले नमक लगा के और इसको धूप में रख दिया था सुखाने के लिए। फिर मैंने इसको धो के अच्छी तरह दोबारा और इसको बॉईल कर लिया, तो ये गले हुए हैं। ठीक है, ये आपने काम कर लेना है। 2 टमाटर जाएंगे इसमें, 2 अंडे जाएंगे, इमली का पल्प जाएगा, मसाले मैं आपको अभी बता दूंगी, अदरक लहसुन जाएगा। अभी हम मेन काम है, इसको हमने प्याज को फ्राई करना है। अब ये देखें, ये हो गई है तकरीबन ब्राउन। जलाना नहीं है, बेसिकली हमने इसको सॉफ्ट करनी थी और थोड़ी सी हल्की सी मैंने ब्राउन की है। अब हम इसमें जो है ना 1 और ये हाफ 1.5 टीस्पून जो है अदरक लहसुन डालेंगे। ठीक है, इसको भी हमने अच्छा सा चलाना है। जब तक इसको चलाना है, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अदरक लहसुन, मतलब कच्चा नहीं रहे। और फिर हम इसमें डालेंगे ये टोमेटो, मैंने कटिंग कर लिए, ये डाल देंगे। ठीक है, और इसको भी हल्का सा भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा, और मसालों में देख लें, 1 टीस्पून मैंने जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है, और 1 टीस्पून नमक लिया है। ये हम मसाले डाल देंगे। ठीक है, अब इनमें हम ना थोड़ा सा आधा कप पानी डाल देंगे, ताकि ये मसाले और टमाटर अच्छी तरह भुन जाएं। तो मैं इसमें आधा कप पानी डालूंगी। ठीक है, अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है, जब तक ये टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाला भी अच्छा सा भुन जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए, काफ़ी हद तक ये भुन गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमने 2 टीस्पून इसमें इमली का पल्प डालना है। ठीक है, अब देखिए, आधी कप जो है हमने दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लिया है, और ये भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसको जो है ना मिक्स करके, और आधा, मतलब ये है कि आधा मसाला निकाल लूँगी और आधा इसी में रख रहेगा, और उसमें मैं फिर अंडे डालूँगी। तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी देखिए, मैंने आधा मसाला निकाल लिया है। ठीक है, और आधे मसाले में हम ये 2 एग हमने ब्रेक कर लिए हैं और उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है, और अब हम इसमें ये डालेंगे। ठीक है, ये बनने के बाद इसकी स्टफिंग करनी है हमने करेलों में। ठीक है, तो ये जैसे ही होते हैं, अंडे को हमने अच्छा सा पकाना है। पहले तो ये अभी इसमें ऑयल था, तो जब अंडा बन जाएगा ना, तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेडी है। तो ये अभी बनता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंडा रेडी है, और इसमें हम थोड़ा सा ना 1/4 ब्लैक पेपर डालेंगे, इससे ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है अंडे का। तो बस ये मैं अब जो है ना ये निकाल लूँगी, और ये ठंडा होगा ना, तो हमने किस तरह स्टफिंग करनी है इसकी, ये मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें, अब जो है ना ये ठंडा हो गया है। तो हमने ये देखें, एक करेला उठाना है। ठीक है, और इसमें हमें 1 अदद ये धागा भी चाहिए। अच्छा, अब ये जो है ना इसमें हमने भरना है। ठीक है, अच्छे बिल्कुल स्टफ़ कर दीजिएगा। और ये अंडा भी खाए ना, एकदम मज़े का लग रहा है। अभी मैंने इसको खाया है। ठीक है, इस तरह हमने सारे अच्छी तरह दबा दबा के पूरा इसको बंद करना है,
और फिर इसके ऊपर ये हम धागा लपेटेंगे। ठीक है, ये सारे स्टफ़ करके फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। अब हमने ना करेले सारे स्टफ़ कर लिए हैं। अब हम ना 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें जो हमने स्टफिंग करे ना करेले, उनको हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ठीक है, ये हल्के हल्के सारे फ्राई हो जाएंगे। तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो अब हम ये वाले करेले हमें इस मसाले में डालने हैं। ठीक है, और ये देखिए अब मसाला भी भुन गया है। हमने इसके अंदर डाल के मसाला भून लिया है। थोड़ा सा अंडा जो बचा था ना, मतलब ज़्यादा था अंडा, तो फिर मैंने इसी मसाले में वापस डाल दिया। ठीक है, तो ये देखें इस तरह ये हो गए हैं। तकरीबन आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए हल्की स्लो फ्लेम पे रख देंगे। वैसे तो ये करेले गले में हैं, लेकिन ये इसका सब फ्लेवर वगैरह सब इसमें आ जाए तो मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें हो गए हैं ये। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग में और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी डिश आउट करते हुए बस। ठीक है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए डिश आउट कर दिया है मैंने, और कितने मज़े के और टेस्टी बने हैं ये। तो देखिए करेले सीज़न में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और मौसम भी है, तो आप इस तरह बनाइएगा ज़रूर, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया है उसको आपने फॉलो करना है, तो इसी तरह बनाना है, तो आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सबको पसंद आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत मज़े के लगेंगे। तो अच्छे लगे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी करना है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिएगा। मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।